भगवान को भूल जाता है और मंदिर में रखी हुई मूर्ति भी पत्थर की दिखने लगती है। और जब भी के पास दुख आ जाता है तो वो भगवान को याद करता है। मिट्टी के ढेले में भी साक्षात भगवान के दर्शन होने लगते हैं। मिट्टी के ढेले में भी साक्षात भगवान गणेश जी के दर्शन होने लगते हैं। विपत्ति नहीं होती, विपत्ति नहीं होती, संपत्ति नहीं होती। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहते हैं एक गजेंद्र नाम का एक हाथी था। गज धन इंद्र, गज मतलब हाथी, इंद्र मतलब राजा, अपने परिवार का राजा था, हाथियों का राजा था। सभी पशु पक्षी गजेंद्र से डरते थे। सभी पशु पक्षी गजेंद्र से डरते थे। कहते हैं एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ में, अपनी पत्नी बच्चों के साथ में नदी में स्नान करने गया। किलोन करने लगा, अपने पत्नी बच्चों के साथ स्नान कर रहा था। सूंड में पानी भरते एक दूसरे के ऊपर डालते, जैसे आप लोग स्नान करते हो ना, ऐसे ही हाथी भी सूंड में पानी भरता और अपने पत्नी बच्चों के ऊपर डालता। तो तभी स्नान ही कर रहे थे, तभी बलवान ग्राहिणी आकर, ग्राह माने जानते हो क्या होता है ग्राह माने? क्या क्या? मगरमच्छ। तो बहुत बलवान ग्राहिणी आकर गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और गजेंद्र ने सोचा, गजेंद्र मन में सोचने लगा, अरे कोई ऐसे छोटा मोटा जीव जंतु होगा, अभी उसको पता नहीं होगा राजा जी हैं। जब उसको पता चल जाएगा तो चरणों में गिर पड़ेगा, हमसे माफी मांगेगा, चरणों में गिर पड़ेगा। इतना अभिमान हो गया गजेंद्र को, अभिमान हो गया, अभिमान हुआ। कुछ देर हो गई लेकिन ग्राहिणी पैर को नहीं छोड़ा, गजेंद्र के पैर को नहीं छोड़ा। अब तो और अंदर को खींचने लगा गजेंद्र, ग्राही गजेंद्र के पैर और अंदर को खींचने लगा। गजेंद्र ने सोचा, मैं देखूं तो कौन है, और जैसे ही जल में देखा तो उसमें कोई छोटा मोटा जीव जंतु नहीं था, उसमें तो एक बलवान ग्राह था। तो गजेंद्र अपनी पत्नी बच्चों से बोला, देवियों आओ मेरी सहायता करो,
सहायता करो। आओ मेरी सहायता करो, सहायता करो। बच्चों से बच्चों आओ मेरी सहायता करो। जब लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं। जब लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं। मंजिल नहीं मिलती तो मुकद्दर को दोष देते हैं। मंजिल नहीं मिलती तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चल नहीं सकते मेरे भाइयों बहनों, खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, और जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं, पत्थर को दोष देते हैं। गजेंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। गजेंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। और पत्नी बच्चे स्नान छोड़कर दौड़े दौड़े आए और सूंड से सूंड लगाकर खींचने लगे, गजेंद्र को खींचने लगे। लेकिन गजेंद्र को खींचते तो ग्राह और नीचे को ले जाता गजेंद्र को। 5 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए और 10 दिन बीत गए। बच्चे बोले, पिताजी हमें तो भूख लगी है, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हम तो जा रहे हैं, हम फिर आएंगे, हम तो जा रहे हैं। और बच्चे वहां से चले गए। तो गजेंद्र ने अपनी पत्नियों की तरफ देखा और कहा, देखो देवियों, देखो देवियों, जिन बच्चों को मैंने अपने प्राणों से ज्यादा प्यार किया है, उन्हें पाला पोसा है, उनको बड़ा किया है, वह बच्चे मुझे आज दुख की घड़ी में छोड़कर चले गए। देखो देखो, और बेचारी पत्नियां 10 दिन तक और खींचती, 10 दिन तक और खींचती नहीं। पत्नियां भी बोली, महाराज हमें भी बहुत तेज भूख लगी है, हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। और पत्नियां भी छोड़कर चली गई। अब गजेंद्र मन में देखो इन पत्नी बच्चों को, जिन पत्नी बच्चों को मैंने अपने प्राणों से ज्यादा प्यार किया, वह पत्नी बच्चे आज मुझे दुख की घड़ी में छोड़कर चली गई, दुख की घड़ी में छोड़कर चली गई है। गजेंद्र ने आंखें बंद कर ली
और अब मन में सोचने लगा, मेरी पत्नी बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, मेरे पत्नी बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस संसार से सहायता नहीं मांगूंगा। मैं सहायता उससे मांगता हूँ जिसने मुझे इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। मैं अब उसी से सहायता मांगूंगा। मैं उससे सहायता मांगता हूँ कि जिसकी आज्ञा के बिना, जिसकी आज्ञा के बिना सूर्य देव प्रकाश नहीं दे सकते, जिसकी आज्ञा के बिना चंद्रदेव शीतलता नहीं दे सकते, जिसकी आज्ञा के बिना वायु देवता, पवन देवता वायु नहीं चला सकते, हवा नहीं चला सकते, जिसकी आज्ञा के बिना पेड़ पौधे हिल नहीं सकते। मैं अब सहायता उसी से सहायता मांगता हूँ। मैं उसी से अब सहायता मांगता हूँ जिसकी आज्ञा के बिना देवता कोई काम नहीं कर सकते। और गजेंद्र स्तुति करने लगा। स्तुति तो करता, लेकिन स्तुति में नाम किसी को ना लेता। स्तुति तो करता, लेकिन स्तुति में नाम किसी का ना लेता। तो अब शंकर जी सोच रहे हैं, शंकर जी सोच रहे हैं यदि मेरा नाम शंकर ना आए तो भोलेनाथ ही कह दे, तो मैं बचाने चला जाऊं। अरे भोलेनाथ नाम ना आए तो पार्वती का पति ही कह दे, तो मैं बचाने चला जाऊं। अरे पार्वती का पति नाम ना आए तो नागधारी ही कह दे, तो मैं बचाने चला जाऊं। और अब यहाँ पे गणेश जी सोच रहे हैं, मेरा नाम गणेश नाम ना आए मेरा तो पार्वती का पुत्र ही कह दे, तो मैं बचाने चला जाऊं। और पार्वती का पुत्र नाम ना आए तो अपना भाई ही कह दे, तो मैं बचाने चला जाऊं। अरे अपना भाई नाम ना आए तो सूंडधारी ही कह दे, तो मैं बचाने चला जाऊं। और पार्वती जी सोच रही हैं कि यदि मेरा नाम सूंड, पार्वती जी सोच रहे हैं यदि मेरा नाम पार्वती ना आए तो शंकर की पत्नी कह दे,
से पुकार ले तो मैं बचाने चली जाऊं। मुझे दुर्गा माई कह दे तो मैं बचाने चली जाऊं। मुझे तो कोई भी नाम से कह दे तो मैं बचाने चली जाऊं। और सरस्वती जी कह रही है, मन में सोच रही है, यदि मेरा नाम सरस्वती न आए तो ब्रह्माणी ही कह दे तो मैं बसाने चली जाऊं। लेकिन भगवान नारायण ने क्या भगवान नारायण सोच रहे हैं कि जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है, जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। और गरुड़ जी से कहा, गरुड़ इधर आओ, गरुड़ इधर आओ। तो गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि यदि भगवान का मेरे बिना काम नहीं होता, यदि मैं न जाऊं तो भगवान का काम धरा का धरा ही रह जाता। भगवान मन में सोचने लगे, अच्छा अभिमान हो गया। कहा, गरुड़ इधर आ। और गरुड़ जी जैसे ही पास में आए, गरुड़ जी जैसे पास में आए तो भगवान ने अपनी छिकरी गरुड़ जी के ऊपर रख दी और कहा, उड़ो गरुड़ उड़ो। गरुड़ जी ने कहा, महाराज आप मजाक तो नहीं कर रहे? रोज बैठ के जाते थे, आज उंगली रख के जा रहे हो, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? भगवान ने कहा, गरुड़ उड़ो। और गरुड़ जी ने खूब पंख फड़फड़ाए लेकिन उड़ न सके, पसीना पसीना हो गया लेकिन उड़ न सके। कहते हैं कि गरुड़ जी का अभिमान चूर चूर हो गया। गरुड़ जी बोले, महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे अभिमान हो गया था, मुझे क्षमा करो। और भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठकर गजेंद्र को बचाने के लिए चल गए। वहां गजेंद्र ने देखा तो गजेंद्र ने जैसे देखा तो गजेंद्र ने अपनी सूंड से पास में देखा कि भगवान आ रहे हैं और वही पास में एक कमल का फूल लगा था, तो अपनी सूंड से उस फूल को तोड़ दिया और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान के चरणों में चढ़ा दिया और भगवान ने गजेंद्र की सूंड को पकड़ लिया और गजेंद्र को खींचा तो गजेंद्र के साथ साथ ग्राही भी आ गया और ग्राही का अपने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया और उसमें से एक हूहू नाम का गंधर्व निकला। हूहू नाम का एक गंधर्व निकला और कहते हैं कि गजेंद्र को ग्राही को उतारा, गज को उबारा। ग्राही को उतारा, गज को उबारा।
कहते हैं कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। जब तक बर्फ ना बन जाए तब तक हौसला बनाए रखिए, जब तक बर्फ ना बन जाए तब तक हौसला बनाए रखिए। गजेंद्र ने हौसला बनाए रखा था, इसलिए गजेंद्र को भगवान मिल गए।